Good morning to the students of class 3. I am Ritma Miss, your assistant teacher. चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स तो हो चुका, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो सब आपको बता दिए गए। अब ये आपके चैप्टर 2 का क्रैश कोर्स वीडियो है। इसमें चैप्टर 2 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 का नेम था द अर्थ आवर होम। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में जाने थे। अर्थ कौन सा प्लैनेट है, उसका क्या स्पेशल फीचर्स है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हॉरिजन क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, कंटिनेंट, कितने कंटिनेंट है, कितने ओशियन है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अर्थ के बारे में। फर्स्ट है अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये तो हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। और अर्थ जो है हमारा सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है। अर्थ को जो है यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं यूनिक प्लैनेट अर्थ को? क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसपे कि एयर और वाटर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जिस कारण से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अर्थ का एक और नेम है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये तो जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो पूरी तरीके से वाटर से कवर्ड है एंड 1/4 पार्ट इसका लैंड से कवर्ड है। इस कारण से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर एयर का जो लेयर प्रेजेंट होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर का लेयर जो है ये अर्थ को सेव करता है सन से जो हार्मफुल रेज निकलती है, हार्मफुल यूवी रेज जो निकलती है उसको ये अर्थ पर डायरेक्टली नहीं पड़ने देता है। ये उससे हमारे अर्थ को सेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेरिकल। जानते हैं कि अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल है। किसने प्रूव किया था कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है? फर्डिनेंड मैगेलियन ने प्रूव किया था कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। फर्डिनेंड मैगेलियन एक पोर्तुगीज के सेलर थे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजन। द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ इज़ नोन एज हॉरिजन। वैसा काल्पनिक लाइन जहाँ पे हमें स्काई जो है अर्थ से मीट करती हुई, मिलती हुई दिखाई देती है, उस लाइन को हम हॉरिजन कहते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अर्थ एंड स्काई कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। ये बस हमारा भ्रम होता है कि अर्थ एंड स्काई आपस में मिल रही हैं। कि आप कभी भी जब पूरे ओपन ग्राउंड में जब खड़े होते हैं हम और बहुत दूर जब देखते हैं तो ऐसा फील होता है ना कि अर्थ एंड स्काई दोनों आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसा, बट जब वहाँ पे रियल में हम लोग जब पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस हमारा वहम होता है, भ्रम होता है कि अर्थ एंड स्काई आपस में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजन क्या हुआ? जहाँ पे अर्थ एंड स्काई एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है, उस लाइन को हम, उस इमेजिनरी लाइन को हम हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब कोस्ट पे। द प्लेस वेयर लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड अ कोस्ट। जहाँ वो प्लेस जहाँ पे लैंड और सी आपस में मिलती है उस जगह को हम कोस्ट कहते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लैंड एंड सी आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। ये बस हमारी आंखों का धोखा होता है। हमें ये भ्रम होता है कि लैंड एंड सी आपस में मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब ग्लोब पे। ग्लोब क्या है? तो ये तो हम जानते हैं कि ग्लोब जो है अर्थ का ही एक प्रारूप है, अर्थ का ही एक मॉडल है। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ जैसे हमारा स्फेरिकल शेप में है, ग्लोब भी बिल्कुल उसी शेप में है। ग्लोब भी स्फेरिकल शेप में ही है। ग्लोब पर आप किसी भी कंटिनेंट, ओशियन को, कंट्रीज़ को, ये सबको ईजिली लोकेट कर सकते हैं। प्लेस को ईजिली लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है मैप। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो है वो भी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है एक फ्लैट सरफेस पर, एक बिल्कुल ही प्लेन एरिया पर, फ्लैट सरफेस पर, जैसे पेपर वगैरह पर। ग्लोब और मैप में बस ये डिफरेंस है कि ग्लोब को आप ईज़िली कहीं पे भी कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं और मैप को आप ईज़िली कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा होता है। एक और है कि ग्लोब में बहुत सारी चीज़ें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, जैसे स्टेट्स कैपिटल, कहाँ पे कैसा लैंड फॉर्म है, कहाँ का कैसा
क्लाइमेट है, ये सारा कुछ ग्लोब में क्लियरली नहीं बताया होता है, बट मैप में जो है ये सब कुछ क्लियरली बताया होता है। ठीक है, एक बुक जिसमें मैप का पूरा टाइप कलेक्टेड होता है उसको एटलस बोलते हैं। मैप का पूरा टाइप मतलब मैप जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। पॉलिटिकल मैप होते हैं जिसमें इसकी स्टेट्स कैपिटल ऐसे बताया होता है, थीमेटिक मैप होते हैं, फिज़िकल मैप होते हैं जिसमें इंडिया का जो फिज़िकल फीचर है वो बताया होता है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब बताया होता है। तो एक बुक जिसमें मैप का सारा टाइप एक साथ कलेक्टेड हो उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, और ग्लोब क्या है तो वो अर्थ का ही एक मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं हम ओशियन पर। A huge water body present on the earth surface is known as ocean. ह्यूज वाटर बॉडी जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होता है, लार्ज वाटर बॉडी जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है उसको हम ओशियन बोलते हैं। टोटल 5 ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट, सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, और सबसे स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। इंडियन ओशियन का नेम जो है ये हमारे कंट्री इंडिया के ही नेम पर रखा गया है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ओशियन का मतलब समझ गए ना कि हमारा अर्थ जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लैंड एंड वाटर। तो जो लार्ज वाटर बॉडी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होती है उसको ओशियन बोला जाता है। ठीक है, और ओशियन कितने टाइप के होते हैं तो ओशियन 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब कंटिनेंट पर। जैसे लार्ज वाटर बॉडी जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होती है, ह्यूज वाटर बॉडी जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होती है उसको ओशियन कहा जाता है। वही वैसे ह्यूज लैंड मासेस जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लैंड एरिया जो होता है अर्थ सरफेस का, उसको कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है, और टोटल 7 कंटिनेंट है अर्थ पर। एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट जो है वो है आपका एशिया। एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। हमारा इंडिया भी जो है वो एशियन कंटिनेंट में ही आता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है कंटिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कंटिनेंट को जो है कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया है। तो कंट्री की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है आपका रशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है आपका वेटिकन सिटी। इंडिया जो है ये 7th नंबर पर आता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ये क्वेश्चन आंसर इसमें कुछ आपको बताए गए हैं, जो आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मेसिलियन प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। आंसर लिखें, फर्डिनेंड मेसिलियन प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, that the earth is about 500 years ago. Ferdinand Magellan, Ferdinand, Ferdinand Magellan and his crew started on a long sea journey. He sailed in the same direction for 3 years and reached the same place where he had started. Full stop. So this proved that the earth was round in shape. Okay? Next question. What is an ocean? Question mark. Name the different ocean on the earth. Answer लिखिए. A huge water body on the earth are called an ocean. There are 5 oceans on the earth. First, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean, the Southern Ocean. हो गया? Next question. Write 2 differences between a globe and a map. Globe and map के बीच 2 difference बताना है. आंसर लिखेंगे. The 2 difference between a globe and a map are, first, एक साइड ग्लोब और नेक्स्ट साइड मैप लिखिए, बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। पहले ग्लोब का लिख लीजिए। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ, और सेकेंड पॉइंट होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब मैप का, मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस। सेकेंड, इट इज़ ईजी टू कैरी। हो गया? नेक्स्ट लिखिए। Next question, what would happen if earth was closer to sun in distance? आंसर लिखेंगे, if earth was closer to sun in distance, sun could cause life on the planet to burn up. Full stop. When the planet moved away from the sun, it could become too cold for human to survive. हो गया?
इसमें आपको इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, लर्न है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।